तो हम लोग स्पीसीज कर रहे थे ना। स्पीसीज में मैंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट और टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिबलिंग स्पीसीज। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिबलिंग स्पीसीज। ना, सिबलिंग स्पीसीज होता क्या है पहले से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो प्लांट है ए और बी, ठीक है। आप जब उनको देखेंगे तो देखने में उनके मॉर्फोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। बट अगर आप उनको क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे, रिप्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे, तो दे फेल टू रिप्रोड्यूस एंड दे आर रिफर्ड एज सिबलिंग स्पीसीज। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक आपने देखा कनाडा के फ्लैग में एक लीफ बना था, मैपल लीफ। वैसे ही एक प्लांट होता है कश्मीर में भी, कचनार कहते हैं जिसको, सिंबल ऑफ कश्मीर। दोनों प्लांट देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को क्रॉस करिएगा तो आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन सिबलिंग स्पीसीज आर दोज स्पीसीज are those species which are morphologically similar, are those species which are morphologically similar but fails to reproduce, but fails to reproduce. नेक्स्ट लिखिए एलोपैट्रिक स्पीसीज। ALLOPATRIC, एलोपैट्रिक स्पीसीज। ठीक है, क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक एरिया है और सारे एरिया में ये स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बगल से कोई नदी बह रही है, हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब रिवर है, ये बह रहा था, रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। अब रिवर इस एरिया के बीच से बहने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इधर वाले स्पीसी इधर नहीं जा पा रहे, इधर वाले स्पीसी इधर नहीं आ पा रहे। इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होगा, इधर वाले स्पीसी से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे। अगर आप इधर वाले को लेकर इधर से क्रॉस कराइएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, एंड दे विल बिहेव एज अ सेपरेट स्पीसीज। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल बैरियर. So when a new species develops as a result of geographical barrier, then it is known as allopatric species. So write down allopatric species. यार मैं बॉटनी का टीचर हूँ, प्लांट का ही एग्जांपल बताऊंगा, एनिमल का मुझे पता नहीं होता। ठीक है, एनिमल मैं नहीं जानता। ओके, now write down allopatric species. When a new species arises as a result of when a new species arise as a result of geographical barrier arise as a result of geographical barrier, it is known as allopatric species. Allopatric species. Next is sympatric species. SYMPATRIC. Sympatric species. गरिमा मैंने कहा कि when a new species arise as a result of geographical barrier or physical barrier, geographical barrier or physical barrier, it is known as allopatric species. It is known as allopatric species. जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत हो एग्जाम्पल का मैं खुद बता दूंगा आपको। ठीक है, wherever it is required I will let you know. Next is sympatric species. जैसे मान लीजिए
एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे सारे एरिया में ये स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, कोई बैरियर नहीं है। किसी कारण से क्या हुआ, इधर जो ग्रुप प्रेजेंट था उसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन रैंडम प्रोसेस है, तो जब म्यूटेशन हो गया इधर वाले ग्रुप में, तो ये दिस विल बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम दिस रीजन। कैन बी मेनी, म्यूटेशन कैन बी वन ऑफ द रीजन। So when a new species develops as a result of reproductive isolation, then it is known as sympatric species. Write down, when a new species develops as a result of reproductive isolation, when a new species develops as a result of reproductive isolation, it is known as sympatric species. Reproductive isolation, it is known as sympatric species. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जीनस। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या होता है, हाउ यू विल डिफाइन जीनस? हम कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज having less number of common character with respect to individual of a species. हमने कहा group of closely related species having less number of common character with respect to individual of a species. क्योंकि हमने आपको बताया कि जैसे स्पीसीज से हम ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। राइट डाउन, genus, it is group of closely related species. It is group of closely related species having less number of common character, having less number of common character with respect to less number of common character with respect to individual of a species. Less number of common character with respect to individual of a species. ठीक है ना, अब इसको थोड़ा समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या समझा रहा था आपको। देखो, जैसे मैंगो है, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, अब ये जीनस है और ये स्पीसीज है। अब इस जीनस के साथ सिर्फ एक ही स्पीसी एसोसिएटेड है, तो ऐसा जीनस जिसके साथ सिर्फ एक ही स्पीसी एसोसिएटेड हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोटिपिक जीनस। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम। अब जीनस एक ही है, स्पीसीज बहुत सारे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, ये क्या हो गया, टिग्रिस इज टाइगर, लियो इज लायन, पार्डस इज लेपर्ड। ठीक है, ट्यूबरोसम इज पोटैटो, मेलेंजिना इज ब्रिंजल एंड नाइग्रम इज मकोई, एक वीड प्लांट होता है। तो अब क्या है कि यहां पे एक जीनस के साथ एक से ज्यादा स्पीसी एसोसिएटेड है,
and such type of genus is referred as polytypic genus. We call them polytypic genus. Write down. Depending upon नंबर, अगर सर कभी पास में सेम जीनस एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं, पास में तो होमो इरेक्टस था, ठीक है। क्या पूछा इसने सर, कभी पास्ट में सेम जीनस की अलग अलग स्पीसी नहीं, तब क्या, जैसे कि होमो इरेक्टस होता है पास्ट, वो पास्ट में था ना, वो फॉसिल्स हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैडम, डिपेंडिंग अपॉन number of depending upon number of species involved, a genus can be monotypic when only one species is there. Genus can be monotypic when only one species is there, or polytypic or polytypic when more than one species is there, and polytypic when more than one species is there. लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए, मैंजीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस मोनोटिपिक का, और पॉलीटिपिक में सोलनम, टिब्रोसम, मेलंजना, नाइग्रम, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्टस। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीनस पैंथरा, जीनस पैंथरा डिफर फ्रॉम जीनस फेलिस. Genus Panthera, Felis is cat. Genus Panthera differ from genus Felis. क्या ब्लर आ रहा है? ठीक है, आपके नेट में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा देख लीजिए. ओके, जीनस पैंथेरा डिफर फ्रॉम जीनस फेलिस. ना नेक्स्ट लिखिए फैमिली. नेक्स्ट इज फैमिली. तो फैमिली क्या होता है? फैमिली इज ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जीनस even having less number of common character with respect to member of a genus or a species. Write down. It is group of closely related. It is group of closely related genus having less number of common character, with respect to individual of a genus or a species. With respect to individual of a genus or species. ठीक है. अगर प्लांट्स में हमें अगर फैमिली बनाना है, अगर हम कोई फैमिली बना रहे हैं प्लांट में, इन केस ऑफ प्लांट, फैमिली इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर. रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन केस ऑफ प्लांट, family is created on the basis of vegetative and reproductive
कैरेक्टर, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, जैसे प्लांट में अगर आप फैमिली देखिए सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में कौन कौन सा मेंबर आ जाता है? हमारा आ जाता है पोटैटो, चिली, टोमेटो, देन अश्वगंधा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में, देन पिटूनिया, देन बेलाडोना, एक्सेट्रा। ये सारे मेंबर किसके हैं? सोलेनेसी के। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग प्लांट में फैमिली का नाम लिखते हैं तो जैसे लिखा है यहाँ पे एक सोलेनेसी, अगर लेग्यूम फैमिली का नाम लिखें तो फेबेसी। ठीक है, अगर हम लिली फैमिली का नाम लिखे तो लिलिएसी। ठीक है, तो किसी भी फैमिली का नाम अगर आप देखें प्लांट में तो हमेशा किस चीज से एंड हो रहा है? एसी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट, नेम ऑफ फैमिली, in case of plant, name of family ends with AC, ACEAE. In case of plant, name of family ends with AC, ACAE. ठीक है, ACEAE, AC। देख लिया ना? अगर हम एनिमल में देखें तो मैंने आपको बताया कि जीनस पैंथेरा एंड फेलिस डिफर फ्रॉम वन अनदर, लेकिन अगर हम फैमिली के लेवल पे देखें, फेलिस एंड पैंथेरा belongs to same family, that is Felidae, and it is different from family Canidae. Felidae is cat family and Canidae is dog family. Write down next point लिखे, genus Felis and Panthera, genus Felis and Panthera belongs to same family, belongs to same family, that is Felidae, that is Felidae, and it is different from family Canidae. It is different from family Canidae. Next is order. Next हमारा आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर है क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। अब देखो जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने आपको बताया था कैटेगरीज में कि एज वी मूव अप इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ऐसा बताया था आपको मैंने। तो हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑर्डर ऑनवर्ड्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बिकम्स वेरी लेस। So in order to overcome this problem, what we do, we use composite character. Composite character क्या होता है कि थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, उन सबको मिलाया और क्लासिफिकेशन कर दिया। समझ में आया? जैसे कि एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, देयर इज वन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, ये जो पॉलीमोनियल्स है, इट इंक्लूड्स फैमिली सोलानेसी एंड Convolvulaceae, and this is created on the basis of floral character. तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑर्डर ऑनवर्ड्स, क्लासिफिकेशन
order onwards become difficult. Classification order onwards become difficult as number of common character as number of common character becomes very less. Number of common character becomes very less. In order to overcome this problem, in order to overcome this problem, composite characters are used. In order to overcome this problem, composite characters are used. For example, order polynomials, which includes family Solanaceae and Convolvulaceae, is created on the basis of floral characters. Created on the basis of floral characters. ठीक है ना? अगर आप प्लांट्स में ऑर्डर्स के नाम देखें तो जैसे यहाँ पे पॉलीमोनियल्स है, अगर मैंगो का देखेंगे तो इट इज सापिंडेल्स, अगर वीट का देखेंगे तो इट इज पोएल्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर केस में नाम जो है किससे एंड हो रहा है? एल्स से। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ प्लांट name of order ends with ales. Name of order ends with ales. Name of order ends with ales. ALES. लिख लिया ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फैमिली Felidae and Canidae belongs to same order Carnivora. Family Felidae and Canidae belongs to same order Carnivora. Order Carnivora, CARNIVORA. ठीक है। ह्यूमन का ऑर्डर क्या है? वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। ह्यूमन बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। नेक्स्ट लिखिए क्लास। ठीक है, अगर हम क्लास को देखें तो फ्लावरिंग प्लांट में वी हैव टू डिफरेंट क्लासेस, दैट इज डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी on the basis of number of cotyledon present in seed. Right on. Flowering plant is divided into two different classes. That is dicotyledony and monocotyledony. Dicotyledony and monocotyledony on the basis of number of cotyledon present in seed. On the basis of number of cotyledon present in seed. ठीक है, देख लिया ना? अब देखो,
आपने एल्गी पढ़ा होगा, तो एल्गी में ग्रीन ब्राउन रेड एल्गी होता है, तो वहां क्लास का नाम क्या होता है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। मैं दो ही नाम लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे ही आपने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पढ़ा होगा, तो वहां जैसे क्लास का नाम, जैसे लिवरवर्ट्स, उसका नाम है हिपैटिकॉप्सिडा, ठीक है। अगर टेरिडोफाइट में जाएंगे तो साइलॉप्सिडा। ये सब भी क्लास हैं। अब देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां, कि यहां पे क्लास का नाम एंड हो रहा है ए से, यहां पे सी से, यहां पे ऑप्सिडा से। तो मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ प्लांट, नेम ऑफ क्लास कैन एंड विथ ए, सी और ऑप्सिडा। तीनों में से किसी से भी एंड हो सकता है। जैसे वहां पे एसी था और एल्स था, लेकिन यहाँ पे इन तीनों में से किसी से भी एंड हो सकता है। राइट डाउन, इन केस ऑफ प्लांट, नेम ऑफ क्लास कैन एंड विथ ए, सी और ऑप्सिडा। ए, सी और ऑप्सिडा। ए, सी और ऑप्सिडा। लिख लिया? लिख लिया सबने? कोई बोलेगा कुछ? ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ एनिमल, class Mammalia includes all those animals in which female have mammary gland to feed their young ones. Female have mammary gland to feed their young ones. ठीक है? Female have mammary gland to feed their young ones. लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखिए। क्लास हो गया, सॉरी, हाँ क्लास हो गया। नेक्स्ट इज फाइलम और डिवीजन। नेक्स्ट इज फाइलम और डिवीजन। ठीक है, फाइलम इज फॉर एनिमल एंड डिवीजन इज फॉर प्लांट। ठीक ना? अगर हम प्लांट में देखें तो वी हैव एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, दीज आर डिवीजन। तो एंजियो आपने पढ़ा हुआ है कि एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड प्लांट, जहां पे ओव्यूल इज कवर्ड बाय ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नो मीन्स नेकेड। Gymnosperm means those plant in which ovule is not covered by ovary wall before and after fertilization. So, right on. Division angiosperm includes covered seed plants. Division angiosperm includes cover seed plant, and division gymnosperm includes naked seed plant, division gymnosperm includes naked seed plants। ठीक है? अगर एनिमल में देखें तो वी हैव फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा किसको कहते हैं? जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड at any stage of their development. Right on. Phylum Chordata includes
phylum Chordata includes all those animals in which notochord is present, in which notochord is present at any stage of their development. At any stage of their development. ठीक है, किंगडम में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, किंगडम हमें पढ़ना डिटेल में सारे किंगडम, तो किंगडम के डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। जैसे से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जो भी आएगा एनिमिलिया तो सर पढ़ाएंगे, बाकी मैं पढ़ाऊंगा चारों। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है हेडिंग टैक्सोनॉमिकल एड्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। यहां पे एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपने वो कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा उसको नहीं, मतलब उस चीज में आप एनसीईआरटी में देखेंगे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसमें ह्यूमन, मैंगो, देन हाउस फ्लाई एंड वीट, ठीक है, इन चारों का क्लासिफिकेशन डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज उसको आप याद कर लीजिएगा, मैं भी करूंगा तो झूठ मूठ का आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें कुछ ऐसा बताने का है नहीं, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं आप, लेकिन प्लीज वो कर लीजिएगा, नोट्स में आप अपने उसको लिख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आएगा। ठीक है, कर लेंगे आप खुद, वो कर लेंगे ना सब, आज ही कर लेना, ये नहीं कि बाद में करना है, ये कर लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको उसमें बताऊं फिर लिखूंगा 15-20 मिनट चला जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं ना। अब आता है हमारा टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी कैरी आउट टैक्सोनॉमिकल स्टडी। जरूरत क्या है प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने का और उसको नेम करने का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टैक्सोनॉमिकल स्टडी, हम क्यों करना चाहते हैं, नहीं करे भाई, जंगल में रहने दो पेड़ पौधों को, जानवर को। तो हमें क्या लगता है कि सब कुछ हमारे बाप का है। ठीक है, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल विच कैन बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग टैक्सोनॉमिकल स्टडी कैरी आउट करते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप फील्ड में जाएंगे, ठीक है, फिर लैब में मटेरियल लेके आएंगे, तो वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड, and these tools and techniques together referred as taxonomical aids. तो हम कहते हैं कि taxonomical studies are carried out in order to identify plants and animals which can be used for the welfare of human being. During this process, extensive field and lab work is carried out, and various tools and techniques are used. And these tools and techniques together referred as taxonomical aids. Write down. Taxonomical studies are carried out. Taxonomical studies are carried out in order to identify plants and animals which can be used for welfare of human being. During this extensive field and lab work is carried out. Field and lab work is carried out
where various tools and techniques are used, where various tools and techniques are used and these tools and techniques together referred as taxonomical aid. These tools and techniques together referred as taxonomical aids. ये 9 taxonomical aids हमें पढ़ने हैं, ठीक है। लिस्ट कर लीजिए इसको, मोनोग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, की एंड हर्बेरियम। लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब एक एक करके करते हैं इसको। फर्स्ट इज मोनोग्राफ, ठीक है। मोनोग्राफ क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी एक आपके साथ एक बच्चा क्लास कर रहा है जिसका नाम है रजनीश, ठीक है। तो रजनीश का जब से जन्म हुआ और अभी तक उसके जीवन में जितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो भी कुछ हुआ, अगर सब एक किताब में लिख दें आप, तो रजनीश से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन उसमें आ गया, ठीक है। या मेरे से रिलेटेड जन्म से लेकर अभी तक जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई है, सबको लिख दिया जाए तो मेरे से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आ गया। दैट विल बिकम मोनोग्राफ अबाउट मी और रजनीश, ठीक है। तो monograph is a book which contains all the possible information about a particular taxon. किसी एक टैक्सॉन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट होगा। Write down. Monograph is a book. Monograph is a book which contains all the possible information about a particular taxon, अच्छा, ये रह गया, याद रखिएगा। टैक्सॉन मैंने आपको नहीं बताया है, तो यही बता देता हूं। टैक्सॉन ये कैसे मिस हो गया भाई? टैक्सॉन तो इंपॉर्टेंट है। देखो, टैक्सॉन होता क्या है? हमने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी पढ़ा, किंगडम, फाइलम, ओब्लिक, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी था। एनी रैंक और कैटेगरी in taxonomical hierarchy is known as taxa और taxon। सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है। तो इनमें से कोई भी अपने लेवल पे एक टैक्सॉन है या टैक्सा है। तो डाउन टैक्सॉन और टैक्सा यहीं पे लिख लीजिए मोनोग्राफ में। टैक्सॉन इज एनी रैंक और कैटेगरी, टैक्सॉन इज एनी रैंक और कैटेगरी in taxonomical hierarchy, any rank or category in taxonomical hierarchy। तो ये स्पीसीज अपने लेवल पे एक टैक्सॉन है, जीनस अपने लेवल पे, और ये किंगडम अपने लेवल पे। कुछ भी हो तो हमारे ऊपर है कौन सा है, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? देखो, जैसे मान लो करनाल है, ठीक है ना। करनाल में जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको मैंने क्या किया, एक बुक लिया, उसमें सारा उसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, ठीक है। दैट विल बिकम फ्लोरा ऑफ करनाल। तो जब भी आप उस बुक को उठाओगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड वहां पे प्लांट के। दैट मींस इट विल सर्व एज इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। आप देख के बता सकते हो यहाँ पे कितने प्लांट है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेक्टर 6 में कौन है, सेक्टर 8 में कौन है, सेक्टर 12 में कौन है, 5 में कौन है, ठीक है। तो राइट ऑन फ्लोरा। इट इज अ बुक, फ्लोरा इज अ बुक which contains information about habitat
and distribution is a book which contains information about habitat and distribution of plants, habitat and distribution of plants present in a particular area, present in a particular area. It serves as index of diversity. It serves as index of diversity. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें. An example, Flora of Delhi by J.K. Maheshwari. Flora of British India by Sir J.D. Hooker. Flora of British India by Sir J.D. Hooker. Now, next is manual. तो ये मैनुअल क्या होता है? हाउ यू कैन डिफाइन मैनुअल? जैसे मान लीजिए कि करनाल है, तो करनाल में जो भी बुक हैं, ठीक है, जो बुक कह रहा हूं, जो भी प्लांट्स हैं, उनका स्पीसीज का नाम एक बुक में आप लिख दीजिए. दैट विल बिकम मैनुअल ऑफ करनाल. राइट? मैनुअल इज अ बुक. मैनुअल is a book which contains manual is a book which contains name of species. नहीं, सारे एक जैसे कहाँ हैं? सब अलग अलग है. ध्यान से पढ़ो, सब अलग अलग है. Manual is a book which contains name of species. सिर्फ स्पीसीज का नाम, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो फ्लोरा में होता है. नेम ऑफ स्पीसीज present in a particular area. Name of species present in a particular area. ठीक है. नेक्स्ट इज कैटलॉग. कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग यहां पे क्या, जब कैटलॉगिंग हम लोग करेंगे तो कैटलॉगिंग में क्या होगा कि हम नेम ऑफ स्पीसीज तो लिखेंगे बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं अल्फाबेट के साथ. राइट ऑन. इट इज अ बुक which contains it is a book which contains name of species in alphabetical order. Name of species in alphabetical order. ठीक है. नेक्स्ट इज म्यूजियम. नेक्स्ट हेडिंग इज म्यूजियम. हाँ, बस यही काम है और कोई काम नहीं है ना. नेक्स्ट इज म्यूजियम. आप सब बॉटनी बायोलॉजी के लैब में गए होंगे तो वहां देखते होंगे स्पेसिमेंस रखे होते हैं बॉटल्स में, ठीक है, प्लांट के भी एनिमल के भी. तो वही म्यूजियम है. तो म्यूजियम जो होता है, इट इज जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट where plant and animal specimens are kept under preserved condition for research and reference purposes. ठीक है. Write down museum. It is generally set up in educational institute
It is generally set up in educational institute where plant and animal specimens are kept under preserved condition for research and reference purposes. यहां पे जो हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं वो प्रिजर्वेटिव होता है फॉर्मलिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, commonly used preservative is kept under preserved condition for research and reference purposes. Preserved condition for formaldehyde, ठीक है, research and references. नेक्स्ट लिखिए, commonly used preservative is formalin. Commonly used preservative is formalin. जो हम लोग commonly used preservative यहाँ पे यूज करते हैं that is formalin. ठीक है, लिख लिया, अगले लिखिए। जब आप किसी म्यूजियम में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, हेयर लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट अंडर स्टफ्ड कंडीशन। क्या करते हैं, मरे हुए एनिमल का सॉफ्ट टिश्यू अंदर से निकाल के उसमें भूसा भर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सॉफ्ट टिश्यू को आप छोड़ दीजिएगा तो पूरे स्पेसिमेन को खराब कर देगा। डन। इन म्यूजियम लार्ज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर kept under stuffed 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 condition, kept under stuffed condition। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जब आप म्यूजियम में जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे एनिमल्स के स्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, म्यूजियम ऑल्सो कंटेन्स skeleton of animal. Museum also contains skeleton of animal. Museum also contains skeleton of animal. ठीक है, लिख लिया, अगला ये लिख लिया, नेक्स्ट लिखिए। जब आप म्यूजियम में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि इंसेक्ट्स आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्सेस रहेंगे, उसके अंदर इंसेक्ट रहते हैं। हाँ, फॉसिल भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है आफ्टर कैप्चरिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पहले पकड़ा, फिर मारा, फिर उसमें पिन भी डाल दिया। ऐसा क्यों करते हैं? तो नेट से हम लोग पकड़ते हैं, क्लोरोफॉर्म के हेल्प से उसको मार देते हैं। जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, फिर इसमें एक पिन डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट का बॉडी जैसे ड्राई होगा वो फ्रेजाइल हो जाता है। अगर आप उसको हाथ से टच करेंगे तो वो इट विल क्रम्बल, इट विल ब्रेक। तो अगली बार जब देखना होता तो उस पिन के मदद से पकड़ते हैं। ओब्वियसली म्यूजियम में हमेशा डेड ही स्पेसिमेन रहेगा। म्यूजियम होता है, वहां लिविंग आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, प्रिजर्व कंडीशन मतलब प्रिजर्व किया आपने। कंजर्व वर्ड जब यूज होगा तो वहां लिविंग है। ठीक है ना, डाउन। इन म्यूजियम insects are kept in insect box after capturing, killing and pinning. After capturing, killing
एंड फिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट हेडिंग इज बॉटनिकल गार्डन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको बोला वो टेबल वाला आप देख लीजिएगा, प्लस आपने इस बार का पेपर देखा होगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप रिसर्चर नहीं बनेंगे, पेपर ऐसे ही घटिया आएगा। ठीक है, हमारे को नोट्स एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, आप रिसर्च मत कीजिएगा। जो लोग रिसर्च करेंगे वो नुकसान में रहेंगे। जेनेटिक्स में इंटरफेरेंस क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इन वन रीजन इंटरफेयर विद द क्रॉसिंग ओवर इन इट्स विसिनिटी, दैट इज इंटरफेरेंस। पढ़ना नहीं है आपको। मान लीजिए कहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो अपने बगल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देगा, दैट इज इंटरफेरेंस। एकदम एक्स्ट्रा कुछ मत करो यार, मैं आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा दैट आई विल डू, बट आवर फोकस विल बी ऑन नोट्स इन एनसीईआरटी ओनली। क्वेश्चन मार्क करो, ट्रस्ट मी। ठीक है, आप अपने पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, अगर कोई दोस्त वोस्त पढ़ा होगा यहाँ पे आप जिनको जानते होगे। until unless there is a quantum change in pattern, ठीक है, अगर कोई क्वांटम चेंज आ रहा है तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सेट पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं जितना पढ़ा दूंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन कीजिए ना, क्वेश्चन उठा के कीजिए, जो नहीं होता मेरे से पूछिए। ठीक है, और उसको करते हैं। ज्यादा रिसर्च करोगे कोई फायदा नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, थैंक यू।